न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. रात के पिछले पहर 5 बड़ी डेवलपमेंट्स ईरान के हवाले से, अमेरिका की एक मुमकिना स्ट्राइक के हवाले से वो, और ईरान ने किस तरह से इराक में मौजूद जो कुर्दिस्तान, इराकी कुर्दिस्तान का इलाका है जहां पर कुछ मकामी ऐसे गिरोह हैं जिन्हें अमेरिका सपोर्ट करता है, ईरान की तरफ से मुबीना तौर पर उन गिरोहों को निशाना बनाया गया है, उन पर स्ट्राइक की गई है. और एक ऐसे मौके पर जब इराक के कुर्दिस्तान में मौजूद मकामी मलेशियाज के जरिए एक कमांडो एक्शन ईरान में करवाए जाने की बाज़गश्त है, एंड उसी मौके पर ईरान की तरफ से ये स्ट्राइक. और उसके साथ ही साथ 5 बड़ी डेवलपमेंट्स, मिडिल ईस्ट की, अमेरिका की, इसराइल की, और उससे भी बढ़कर ईरान ने अपने सर्विलेंस ड्रोन्स जो हैं वो फजा में बुलंद कर दिए हैं. तमाम तर अपने मिलिट्री कमांडर्स को 48 घंटे में ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत कर दी है. एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी ईरान ने ना सिर्फ नाफिज किया है बल्कि इसके साथ ही साथ अब ईरान अमेरिका कशीदगी खौफनाक जंग में तब्दील होती जा रही है. इस हवाले से बड़ी डिटेल्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है. इसराइल का चैनल 12 है, उसकी एक रिपोर्ट है. वो कहते हैं कि once again Prime Minister's private aircraft has taken off for an undisclosed destination outside Israel. लेकिन जिस जगह पे उसने पहुंचना है, जो उसकी मंजिल है, वो अनडिस्क्लोज्ड है, यानी उसके हवाले से किसी को कुछ नहीं पता. उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 अमेरिका के F-35 तैयारे इसराइल पहुंचे हैं. उसके साथ ही साथ अमेरिका के जंगी जहाज जो हैं वो मिडल ईस्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं. एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो अमेरिका से निकल चुके हैं, कुछ यूरोप और कुछ मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं. फिर उसके साथ अमेरिका का एब्रम लंकन फ्लीट, पूरा एक जंगी बहरी बेड़ा है, वो साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ रहा है, ईरान के करीब. और वहीं से अमेरिका इरादा रखता है कि जी स्ट्राइक करे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, समंदर में से अमेरिका स्ट्राइक करे अपनी सबमरीन से, क्रूज मिसाइल्स के जरिए. अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं इराक के अंदर, देखे गए हैं. ईरान हैज ऑर्डर्ड ऑल मिलिट्री कमांडर्स टू रिटर्न टू ड्यूवी विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स. अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाता जा रहा है और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक तरह का सैलाब आ गया है, स्टॉर्म कर दिया है. अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेजकर 48 आवर्स के अंदर अंदर ईरान ने कहा है कि कोई हेला बहाना नहीं, तमाम कमांडर्स अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें. ईरान की IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कवर, उसने अपने ड्रोन्स जो हैं वो वेस्टवर्ड आउट ऑफ ईरान कैपिटल ऑफ तेहरान, उन्होंने अपने ड्रोन्स बड़ी तादाद में वहां पे भेजना शुरू कर दिए हैं. IRGC के सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ पे इस वक्त में समंदर पर वो अपनी उड़ान भर रहे हैं. इस वक्त तमाम तर दुनिया की नजरें इनके ऊपर लगी हुई हैं. लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि ईरान ने एक स्ट्राइक की है. टेरर अलार्म के मुताबिक ईरान की IRGC की तरफ से कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर इराक के अंदर, उसके ऊपर एक अटैक हुआ है जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर इराक के अंदर. और ये याद रखिएगा कि इनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो पहले अपने सारे बेसिस पर पेट्रियट मिसाइल से डिफेंस सिस्टम लगाएगा, थॉर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा. और अगर ईरान के अंदर अमेरिका मुमकिन तौर पर एक फौजी एक्शन करना चाहता है तो ये एक पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हो रही थी. अपने बेसिस जो इस मिडल ईस्ट के अंदर हैं उन्हें महफूज बनाएगा, नंबर 1. नंबर 2, अमेरिका जो है वो अपनी सबमरीन्स के जरिए और अमेरिका अपने जंगी बहरी बीड़े के जरिए उससे फाइटर जेट्स उड़ के ईरान के अंदर कार्रवाई करेंगे. सबमरीन्स के जरिए क्रूज मिसाइल्स जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर दागेगा. और अगर ईरान के अंदर एक मुबैना तौर पर जो अमेरिका मुमकिन तौर पर एक फौजी एक्शन करना चाहता है, अगर वहां पर ट्रूप्स मैदान में उतारने हैं तो क्या अमेरिका ये रिस्क लेगा कि वो अपने फौजी उतारे? क्योंकि ईरान कुछ भी कर सकता है. ईरान की रिटेलिएशन, ईरान का रिस्पॉन्स, ईरान का जवाब बहुत सख्त भी हो सकता है, कोई भी सरप्राइज एलिमेंट है. तो उसमें ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका एक तो इराक वाली साइड से अटैक करे, दूसरा सबमेरियन और अपने जंगी बहरी बेड़े के जरिए, और फिर जो कुर्दिस्तान के अंदर मौजूद, इराकी कुर्दिस्तान के अंदर मौजूद मकामी मलेशियाज हैं उनके जरिए कमांडो एक्शन करवाया जाए. ये एक पॉसिबिलिटी जो है ये भी डिस्कस हो रही थी. डिफेंस एनालिस्ट इस हवाले से इस जानिब इशारा कर रहे थे, इंडिकेशंस आ रहे थे. और अब अगर ईरान जो है वो उसी कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी है के हेडक्वार्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है. अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली. ईरान जो है उसने भी बता दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का हम फैसला कुन जवाब देंगे. और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई वैसे तो मैं डिप्लोमेट हूँ, मेरा काम नहीं है, उसे धमकी ना समझा जाए. ये एक बड़ी जेन्युइन किस्म की हम बात बता रहे हैं.
کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے کیونکہ یہ ہماری مجبوری بن جائے گی۔ اب اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی ایئر لائنز اپنے جہازوں کو دنیا بھر میں منتقل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، یعنی اسرائیل کی جو ایئر لائنز ہیں، جو اسرائیل کے اندر اگر جو جہاز پارکڈ ہیں ان جہازوں کو دنیا بھر کے مختلف ایئرپورٹس پہ پارک کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس سب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کی ہدایات نہیں ملیں لیکن ہم پہلے سے تیار شدہ منصوبوں کے مطابق اس مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں طیارے منتقل کرنے کی زون میں چونکہ ضرورت پڑ گئی تھی، طیارے تباہ ہو سکتے تھے ایران کی اسٹرائکس کے اندر، تو اب ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ اسرائیل اپنے حفاظتی اقدامات اگر تیز کر چکا ہے، اٹ مینس دیٹ سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔